जय श्री राम, राधे राधे। तो आज का प्रसंग ये है कि विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। तो ये आज के प्रसंग में सुनाया जाएगा कि विदुर जी ने क्या उपदेश दिए और किस उपदेश से धृतराष्ट्र जी महाराज और गांधारी वन में गए। सूत जी महाराज कहते हैं कि विदुर जी की तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वो पूर्ण हो गई। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उसका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वह उत्तर सुनने में उपराम हो गए। उसके चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर जी, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय और कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा और कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नरनारी और पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उसकी अगुवाई के कारण लिए सामने गए। यथो योग्य आलिंगन और प्रणाम के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने सबके प्रेम के आंसू बहाने युधिष्ठिर जी ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित स्वागत एवं सत्कार किया। जब वह भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर जी ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंख की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, यानी कि उनको समेट लेते हैं और बढ़ा भी लेते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने नर कमलों की छत्र छाया से हम लोगों से पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाय आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की याद करते हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वहन किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका को भी अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृद भाई, बंधु और यादव लोग, जिसके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी के सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर जी के मन में इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशों के संबंध में जो कुछ कहा, देखा, सुना और अनुभव किया सब कर्म से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात
नहीं कही। कर्णादय हृदय विदुर जी ने पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने ये अप्रिय एवं ऐसे घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि ये तो स्वर्ग स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवताओं के समान सेवा और सत्कार करते थे। वह कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना सब लोगों को पसंद करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। वो मांडव ऋषि के श्राप से 100 वर्षों के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों में यमराज के यम पर अयरमा नाम के वही पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने और अपने लोकपाल श्री के भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से ये बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। और देखते ही देखते उनके सामने वो समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर सर्व समर्थ काल मंडराने लगा है, जिसको टालने का कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव ने अपने प्रियतम प्राणों की बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी, बुढ़ापे ने आपकी शिकार हो गए। आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ओ ये प्राणी भी जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसके कारण तो आप भीम का भी दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का भी जीवन बिता रहे, जिसको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी का अपमानित किया, जिसकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं भी अंश से पले हुए प्राणों को रखने का क्या गौरव है। आपके अज्ञान की हद हो गई कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सदने वाला नहीं है। इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार में संबंधियों से अलग रहकर उसे अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा जाता है। चाहे अपनी समझ हो या दूसरे को समझाने से जो इस संसार को दुख रूप समझकर उसमें विरक्त हो जाता है और अपने अंतकरण को वश में करके हृदय को भगवान में धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य कहलाता है। इसके आगे जो समय आने वाला है वो प्रायः मनुष्य के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उसकी प्रजा ने नेत्र खुल गए। वो भाई बंधु के सुवर्सने पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग पर निकल पड़े।
जब परम पवित्रता सुंदर नंदिनी गांधारी ने ये देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदानों में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वह भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अज्ञान शत्रु युधिष्ठिर के प्रातः काल संध्या वदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गो, भूमि आदि स्वर्ण का दान दिया। इसके बाद जब गुरुजनों को चरण वंदना के लिए राजमहल में गए तब उन्हें धृष्टार, विदुर तथा गांधारी के दर्शन हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्नचित होकर वहीं बैठे थे और संजय से पूछा, संजय, मेरे वह वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम मित्रशी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्र और बंधु बांधों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंदबुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराधी की आशंका करके वह माता गांधारी गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई तब हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वह हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वह यहाँ कहाँ चले गए? संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र ने पाकर कृपा शनि की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वह युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों में स्मरण करते हुए युधिष्ठिर जी महाराज से कहा, कुलनंदन, मुझे अपने दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प को कुछ भी पता नहीं है। माँ बाबू, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुमरु के साथ देवर्षि नारद जी महाराज वहां पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं है, न जाने वो दोनों पुत्र शोक व्याकुल तपस्वी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक है। तब भगवान परम भक्त भगवान में देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि ये सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोग और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की आज्ञा से पालना करते हैं। वही एक प्राणी को दूसरे में मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी से बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर भी स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्ण आश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर को ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौने का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्य का मिलना और बिछुड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो और देह रूप से नित्य अथवा शुद्ध, ब्रह्म रूप अनित्य और अनित्य कुछ भी न मानो, और अवस्था में मोहजन्य आसक्ति से अतिरिक्त शोक करने
योग्य नहीं है। इसलिए धर्मराज, वह दीन दुखी चाचा चाई असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस अज्ञान जने मन को, विकलता को छोड़ दो। ये 5 भौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में हैं। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान ये पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है? हाथ वालों के बिना हाथ वाले, 4 पैर वाले पशु के बिना पैर वाले तृणादि, और उसमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आर है। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों को बाहर भीतर वही एक स्वयं प्रकाश जीवों से बाहर भगवान है, जो संपूर्ण आत्माओं और आत्माओं के आत्मा है। माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं और तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों में जीवन दान देने वाले वह ही भगवान इस समय पृथ्वी तल पर देवद्रोह को नाश करने के लिए काल रूप में अवतरण हुए हैं। अब वो देवता का कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वो रुके हुए हैं। जब तक वह प्रभु यहाँ हैं, तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतिष्ठा करते रहो। धर्मराज, हिमालय की दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भावों में विभक्त कर दिया, जिसे सप्त स्तोत्र कहते हैं, वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराज अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ चले गए। वहां वह त्रिकाल स्नान विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उसमें चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है। वह केवल जल पीकर शांति से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा दिया है। भगवान की धारणा, उनके तमोगुण, सतोगुण और सत्वगुण मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार की बुद्धि का साथ छोड़कर और उनके क्षेत्र की आत्मा में लीन करके उसे ही महाकाश के घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वह इस समय ढूंढ की तरह स्थिर